वेलकम टू ज़ीश स्टोरीज। दोस्तों, ये कहानी है 3 अमीर बहनों की। माया, काव्या और सोनाक्षी। तीनों बहनों की शादी एक ही घर में हुई। आज उनका ससुराल में पहला दिन था। तीनों अमीर बहुएं नाश्ता करने के लिए कमरे से बाहर आती हैं, तो सामने उनकी सास खड़ी थी। तीनों नाश्ते का पूछने ही वाली थी कि उनकी सास उनसे कहती है, बहुओं, आज तुम तीनों की पहली रसोई है। तुम तीनों किचन में जाओ और खाना बनाओ। ये बात सुनकर तीनों की शक्लें ही चेंज हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें खाना बनाना आता ही नहीं था। वो तीनों तो अमीर घराने से थी। उन्होंने तो कभी किचन में कदम ही नहीं रखा था, तो खाना बनाना कहाँ से आता। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि सालन में नमक डालते हैं या चीनी। बहुओं को हुक्म देकर सास वहाँ से चली जाती है, तो बस फिर क्या था, तीनों बहुएं किचन की तरफ चल पड़ती हैं। तुम दोनों बताओ ना, अब हम क्या करें? हमें तो कुछ भी बनाना नहीं आता। दीदी, अब मुझे भी समझ नहीं आ रहा, अब हम क्या करें? हमें कुछ तो बनाना होगा ना, बाहर सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। माया, तुम जाओ ना मेरे कमरे में, जाकर मेरा मोबाइल ले आओ। हम यूट्यूब पर कोई रेसिपी देख लेते हैं। ना बाबा ना, मैं नहीं जा रही। सामने सासू माँ बैठी है और वो किचन की तरफ घूर घूर कर देख रही है। नहीं नहीं, अगर उन्हें पता चल गया कि हम YouTube पर देखकर खाना बना रहे हैं, तो वो क्या सोचेंगी कि हम कैसी बहुएं हैं कि हमें खाना बनाना ही नहीं आता। हमें सासू माँ को इम्प्रेस करना है, तो हमें खुद ही कुछ बनाना होगा, कुछ नया और डिफरेंट। अब तीनों को समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें, कैसे बनाएं। अच्छा रुको, मैं सोचती हूँ। हम ऐसा करते हैं कि आटे से कुछ बना लेते हैं। तुम आटा ले आओ। तुम ऐसा करो, इसमें दूध और चीनी डाल के इसके पेड़े बना लो। हाँ, और फिर हम इसे तेल में तल लेंगे। हाँ, जबरदस्त। मुझे लगता है ये कोई अच्छी चीज बन ही जाएगी। चलो फिर शुरू करते हैं ना। बस फिर क्या था, वो उस आटे में दूध और चीनी डालकर उनकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेती हैं और उसे तेल में तलना शुरू कर देती हैं। सोनाक्षी, क्या लगता है तुम्हें, अच्छी बन जाएगी ना ये? उम्मीद तो की जा सकती है, अच्छी बन जाएगी। बस तुम दिल से बनाओ। और फिर क्या था, उन्हें तलना तो आता ही नहीं था, तो इसीलिए कुछ तो कच्चे ही रह जाते हैं और कुछ को वो जला देती हैं। दीदी, अब और क्या बनाएं? मैं कहती हूँ पकोड़े बना लेते हैं। दीदी, आपको पता है पकोड़े कैसे बनते हैं? अरे इसमें क्या बड़ी बात है, सब्जियों से ही तो बनते हैं। जितनी सब्जियां हैं सब डाल देते हैं। बस फिर क्या था, उन्होंने कद्दू, बैंगन, तूरी सब काट कर डाल दी। उन्हें जो डालना चाहिए था, आलू और प्याज, वो तो उन्होंने डाले ही नहीं। बस उन्होंने सब्जियों में बेसन डालकर उनके पकोड़े बना लिए। उन्होंने पकोड़ों के नाम पर जो चीज बनाई, उन्हें पकोड़े कहना पकोड़ों पर जुल्म होगा। फिर वो तीनों बहुएं खाना रेडी करके उसे डाइनिंग टेबल पर आकर रख देती हैं। बहू, ये क्या बनाया है? ससुर जी, आप खाकर देखिए ना, बताएं ये क्या है। बहू, ये कुछ अजीब नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये है क्या? तुम बताओ ना, क्या है ये? ससुर जी, ये वेजिटेबल पकोड़े हैं, आप खाएं ना। क्या ये पकोड़े हैं? ना इसमें आलू है ना प्याज, ये कौन से पकोड़े हैं? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं खाकर देखती हूँ कि क्या बनाया है इन्होंने। समझ नहीं आ रही, ये है क्या भला? अरे हम भी तो खाएं कि क्या बनाया है तुम तीनों ने।
भाई मुझे तो ये मीठा पकोड़ा लगता है। मुझे तो ये जलेबी की तरह लग रहा है। नहीं नहीं भाइयों, ये तो मुझे सड़ा हुआ गुलाब जामुन लग रहा है। अब हमसे खाना बनवाएंगे तो यही चीज बनेगी ना। क्या कहा तुम तीनों ने? कुछ नहीं सासू माँ, इंजॉय योर मील। देखो सरला, मुझे तो आज के बाद ऐसा खाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर दोबारा ऐसा खाना बना तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। और हम घर नहीं, दुनिया छोड़कर चले जाएंगे। नहीं नहीं, किसी को घर छोड़ने की जरूरत नहीं। कल से मैं इन्हें खुद खाना बनाना सिखा दूंगी। तो इस तरह तीनों बहुओं की पहली रसोई गुजरी। नाश्ते के बाद जब नौकरानी काम करने के लिए किचन में जाती है तो वो हैरान हो जाती है। हायो रब्बा, एक किचन सी या जंग का मैदान सी। बेबी जी मुझे तो दियो आज छुट्टी। मैं तो नहीं होती तारे किचन दी सफाई। सारा खलारा मचा पिया है। आज तुसी अपने बहुओं तो सफाई करवाओ, मैं ते जा रही हूँ घर। ये कहकर नौकरानी वहाँ से चली जाती है। तो बहुओं लग जाओ काम पर। क्या अब सफाई भी हमें करनी पड़ेगी? बस फिर क्या था, तीनों नई नवेली दुल्हनें जिन्होंने आज तक किचन में कभी कदम ही नहीं रखा था, उन्होंने ससुराल में पहले दिन ही बर्तन धोए, झाड़ू दी और नाश्ता भी बनाया। और इस तरह उनका शादी का पहला दिन गुजरा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब।